TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। टोरंटो में मंगल के रोज रिकॉर्ड 533 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हुक्काम का कहना था कि हमें संगीन खतरा दरपेश है, जिसके लिए मजीद इक़दामात की ज़रूरत है। बार्स और इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, समाजी तकरीबात महदूद होंगी। शहरी सिर्फ ज़रूरी मीटिंग्स में शिरकत करें और घर से काम करने को तरजीह दें। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने शहर में कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए सख्त हिफाजती इकदामात का ऐलान किया है। शहर में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी और कम से कम 28 दिन तक मखसूस कारोबारों को बंद रखा जाएगा। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के शहर टोरंटो में कोरोना वायरस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि शहर के मेयर जॉन टोरी और टॉप डॉक्टर एलन डी विला का कहना है कि शहर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा परेशान कुन है। टोरंटो में मंगल के रोज 533 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एलन डी विला का कहना था कि हमें संगीन खतरा दरपेश है, जिसके लिए मजीद इकदामात की जरूरत है। उनका कहना था कि शहर में बार्स और इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, समाजी तकरीबात महदूद होंगी। शहरी सिर्फ जरूरी मीटिंग्स में शिरकत करें और घर से काम करने को तरजीह दें। शहर में कैसीनो, बैंको हॉल और इंडोर ग्रुप फिटनेस और वर्जिश की क्लासें बंद रहेंगी। सेहत और हिफाजत की मखसूस हिदायत के तहत कुछ मखसूस जिम दोबारा खोलने के काबिल होंगे। दूसरी जानब मिसिसागा की मेयर की जानिब से पील रीजन में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को खतरनाक करार दिया गया है। गुज़िश्ता रोज शहर में कोरोना वायरस के 458 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कनाडा में क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहां मजमूई केसेस की तादाद 1,17,151,820 हो गई। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 86,783 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,73,037 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,632 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,17,151 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,493 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 86,783 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,260 है। अल्बर्टा में 34,873 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 376 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 19,239 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 284 है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन का तजुर्बा इंतहाई हौसला अफजा और ज़बरदस्त तजुर्बा है और कनाडा की माशरती और मुआशी ज़िंदगी की बहाली की तरफ पहला कदम हो सकता है। हम सुरंग के आखिर में रोशनी देख रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आज कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन का तजुर्बा इंतहाई हौसला अफजा और ज़बरदस्त तजुर्बा है और कनाडा की माशरती और माशी ज़िंदगी की बहाली की तरफ पहला कदम हो सकता है। हम सुरंग के आखिर में रोशनी देख रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर सब ठीक हो गया तो कनाडा के लोगों को 2021 के पहले 3 महीनों में किसी वक्त फाइजर वैक्सीन दस्तयाब होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हम वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे साइंसदान नाकाबिले यकीन हद तक सख्त मेहनत कर रहे हैं। कनाडा ने पहले ही फाइजर और उसके जर्मन शराकतदार बायोटेक के साथ 2 खुराकों वाली वैक्सीन की 2 मिलियन खुराकों के लिए ऑर्डर दे रखे हैं, ताकि कंपनी को हेल्थ कनाडा से लाजमी तौर पर बाकायदा मंजूरी मिलते ही इसे यहाँ तैनात किया जा सके। जब हेल्थ कनाडा को इसकी हिफाजत, अफादियत और मयार का यकीन हो जाएगा तो इस वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूर किया जाएगा। ट्रूडो ने कहा कि जब फाइजर के नताइज का वादा किया जा रहा है तो शहरियों को केसेस के बोझ को संभालने के लिए सेहत आमा के रहनुमा उसूलों पर अमल पैरा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वाकई अहम है कि हम अपनी कोशिशों को दुगना करें। हमें ये यकीनी बनाना होगा कि हमने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पा लिया है। एक सर्वे में कहा गया है कि कनाडा के 2/3 शहरियों की जानिब से इस बात से इत्तफाक किया गया है कि लोगों को कोरोना से बचाने के लिए आर्जी तौर पर रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया तो वो इसकी हिमायत करेंगे। मुख्तलिफ उम्र के लोगों की जानिब से अलग अलग राय दी गई, जबकि नौजवानों की जानिब से इस तजवीज़ की कम हिमायत की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
कोरोना खतरनाक होने की सूरत में कनाडा भर में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा तो कर दिया जाए। ये बात एक मशहूर सर्वे टीम की जानिब से जारी एक ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट में कही गई है। लेजर एंड एसोसिएशन फॉर कैनेडियन स्टडीज की जानिब से किए गए सर्वे में कहा गया है कि कनाडा के 2/3 शहरियों की जानिब से इस बात से इत्तेफाक किया गया है कि लोगों को कोरोना से बचाने के लिए आर्जी तौर पर रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया तो वो इसकी हिमायत करेंगे। सर्वे में 67% शहरियों ने इस राय से इत्तेफाक किया। मुख्तलिफ उम्र के लोगों की जानिब से अलग अलग राय दी गई, जबकि नौजवानों की जानिब से इस तजवीज़ की कम हिमायत की गई। 18 से 34 साल की उम्र के 55% जवाब दहंदगान ने कहा कि वो कर्फ्यू की हिमायत करेंगे, जबकि 55 और इससे ज्यादा उम्र वालों में से 3/4 अफराद ने इसकी तायीद की। 6 से 8 नवंबर तक होने वाले इस ऑनलाइन सर्वे में 1534 कैनेडियन और 1002 अमरीकियों की राय ली गई। दूसरी जानिब कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के सबब मुख्तलिफ सूबों और शहरों में लगाई जाने वाली पाबंदियों को मजीद सख्त किया जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वबा से मुतालिक इक़दामात को सख्त तनकीद का निशाना बनाने वाले जो बाइडन ने कोरोना वबा को सबसे बड़ा चैलेंज करार देते हुए आलमी वबा से निमटने के लिए 7 नुकाती एजेंडा पेश किया है, जिसमें तमाम अमरीकियों को कोरोना टेस्ट की मुफ्त सहूलत और वैक्सीन की दस्तयाबी की सूरत में इसकी तकसीम को मसावी बनाना शामिल है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदारती इलेक्शन में कामयाब होने वाले जो बाइडन ने कोरोना वबा से निमटने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल 13 रुकनी टीम तश्कील दे दी है और SOPs के हवाले से भी अहम ऐलानात किए हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक हालिया अमरीकी सदारती इलेक्शन में कांटेदार मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल करने वाले जो बाइडन की कामयाबी का ऐलान 14 दिसंबर को होना है, जबकि वो अपनी जिम्मेदारियां 20 जनवरी से निभाना शुरू करेंगे। ताहम उन्होंने अपनी तरजीहात का ऐलान कर दिया है और नायब सदर कामला हैरिस के हमरा एक वेबसाइट भी मुतारिफ कराई है। सदर ट्रंप के कोरोना वबा से मुतालिक इक़दामात को सख्त तनकीद का निशाना बनाने वाले जो बाइडन ने कोरोना वबा को सबसे बड़ा चैलेंज करार देते हुए आलमी वबा से निमटने के लिए 7 नुकाती एजेंडा पेश किया है, जिसमें तमाम अमरीकियों को कोरोना टेस्ट की मुफ्त सहूलत और वैक्सीन की दस्तयाबी की सूरत में इसकी तकसीम को मसावी बनाना शामिल है। जो बाइडन ने इक़्तिदार की मुंतकली से कबल ट्रांजिट पीरियड के दौरान डॉक्टर वोकमिर्थी, साबिक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर डॉक्टर डेविड कैसलर और येल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट डीन डॉक्टर मार्सिला नोजीज इस्मत पर मुश्तमिल 13 रुकनी टीम का ऐलान किया है, जो उन्हें आलमी वबा की सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। अमरीकी वज़ारत दिफा ने जेम्स एंडरसन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। अलबत्ता ओहदा छोड़ने की वजूहात सामने नहीं आ सकीं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मुमकिन है ट्रंप ने पेंटागन के आला ओहदेदारों को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की हो। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा की सुबुकदोशी के चंद घंटों बाद पेंटागन के आला ओहदेदार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के आला ओहदेदार जेम्स एंडरसन ने नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। वो कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी के ओहदे पर काम कर रहे थे। वज़ारत दिफा ने जेम्स एंडरसन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी, अलबत्ता ओहदा छोड़ने की वजूहात सामने न आ सकीं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मुमकिन है ट्रंप ने पेंटागन के आला ओहदेदार को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की हो। वाज़ेह है कि चंद घंटों कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी सेक्रेटरी बराए दिफा मार्क एस्पर को बरतरफ किया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर को बरतरफ कर दिया गया है। उनकी जगह क्रिस्टोफर मुलर को कायम मकाम वजीर दिफा मुकर्रर किया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल 23 जुलाई को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजारत दिफा के सीनियर तरीन अहलकार मार्क एस्पर को नया वजीर दिफा बनाने का ऐलान किया था। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि दुनिया एतमाद रखे, इलेक्शन के बाद इक़्तिदार की मुंतकली बासानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी इंतजामी मुद्दत की मुंतकली हमवार होगी। हम तमाम वोटों की गिनती कर रहे हैं, दुनिया को एतमाद होना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने दावा किया है कि अमेरिका में दूसरी मरतबा ट्रंप इंतजामिया को इक़्तिदार की मुंतकली होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा और साबिक डायरेक्टर CIA माइक पॉम्पियो ने कहा है कि हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि सदारती इंतखाबात में डाले गए तमाम वोटों की गिनती होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया एतमाद रखे, इलेक्शन के बाद इक़्तिदार की मुंतकली बआसानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी इंतजामी मुद्दत की मुंतकली हमवार होगी। हम तमाम वोटों की गिनती कर रहे हैं, दुनिया को एतमाद होना चाहिए। अमरीकी मीडिया में स्टेट सेक्रेटरी के इस बयान को बेबुनियाद करार दिया जा रहा है। मीडिया का कहना है कि जब पॉम्पियो दूसरी ट्रंप इंतजामिया के अल्फाज अदा कर रहे थे
تو وہ ہلکا سا مسکرائے تھے، تو کیا وہ مذاق کرنے کے موڈ میں تھے؟ ادھر نامنتخب صدر جو بائیڈن نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مخالفین جلد مان لیں گے، میں امریکہ کا صدر ہوں، اقتدار کی ہمیں منتقلی کے لیے ہماری جانب سے ابتدائی مرحلے کا آغاز ہو گیا، انتظامیہ کو اس کو تسلیم نہ کرنا ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,45,943 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,05,68,714 ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,18,33,034 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 12,79,917 ہو گئیں، جبکہ 3,64,05,467 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,45,943 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,05,68,714 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,27,615 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 86,36,011 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 1,62,842 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 57,01,283 تک جا پہنچی ہے۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 42,207 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 18,29,659 رپورٹ ہوئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 27ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,576 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,51,455 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد پہلی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن نے ٹرمپ کی شکست تسلیم نہ کرنے اور اقتدار کی ہموار منتقلی سے انکار کے بیان کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ بطور صدر اپنے پیچھے جو وراثت چھوڑ رہے ہیں وہ اچھی نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے نامنتخب صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست تسلیم نہ کرنے کو شرمناک قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد پہلی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن نے ٹرمپ کی شکست تسلیم نہ کرنے اور اقتدار کی ہموار منتقلی سے انکار کے بیان کو مسترد کر دیا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ہم جیت گئے ہیں اور وہ ہار چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا انکار شرمناک ہے، لیکن اقتدار کی منتقلی کو کوئی نہیں روک سکتا اور تاریخ میں انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ٹرمپ بطور صدر اپنے پیچھے جو وراثت چھوڑ رہے ہیں وہ اچھی نہیں۔ نامنتخب صدر نے کہا کہ ٹرمپ کے تعاون کے بغیر اقتدار کی منتقلی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام بھی دیا کہ صدر صاحب ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ جو بائیڈن نے عالمی رہنماؤں کو بھی پیغام دیا کہ گیم میں واپس جا رہے ہیں، امریکہ واپس آ گیا ہے اور تنہا نہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ میں الیکشن کے حتمی نتائج کا اعلان 14 دسمبر کو ہوگا اور صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے کہ وہ ووٹوں کی گنتی کے اختتام پر جیت جائیں گے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔